बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चले, साबिक वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने नवाज़ लीग के सीनियर रहनुमा और टाइल्स एसोसिएशन के सदर मलक एजाज अहमद के हमरा शेखुपुरा के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यज़दानी के मुताबिक साबिक वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ यूटिलिटी स्टोर्स का मुआयना किया और वहाँ पर मौजूद खरीदारों से मुलाकातें की। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज लीग की हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी तमाम अदारों को ख़ुसूसी हदायत की है। बुलेटिन को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सैफुद्दीन खोसा का प्राइस कंट्रोल और इंक्रोचमेंट के हवाले से सिटी सोबतपुरा का दौरा। आवाम को सस्ती और मेयारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने और नाजायज़ तजव्वुज़ात के खात्मे के लिए ज़िला इंतज़ामिया सोबतपुर की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सैफुद्दीन खोसा का पटवारी आमिर करीम मरी म्यूनसिपल कमेटी के अमले के हमरा मेन बाजार का अचानक दौरा किया। इस मौके पर सब्जी, गोश्त और परचून के दुकानों का तफसीली जायजा लिया। आवाम को फराहम की जाने वाली अशिया खुर्दनोश की क्वालिटी को चेक किया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आवाम को अशिया की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाने के अहकाम दिए। इस मौके पर मुख्तलिफ होटल्स और गोश्त फरोश सफाई सुथराई न करने पर जुर्माने किए। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से साबिक वफाकी वज़ीर और साबिक सैनिटर मोहम्मद अली दौरानी की मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुलाकात में सियासी मफादी अमल को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्की सियासी मैदान में मफाहमत के अमल के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, आज डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी की क़यादत में सदर अपर चतराल शहजाद सिकंदर आल मुल्क नायब सदर तहसील मस्तूज इब्राहिम पनाह, सैनिटर रहनुमा PTI जनाब मैनेजर सैनिटर रहनुमा PTI हैर मोहम्मद सोहेल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सदर अमीनुल्लाह और रेशन के दीगर आमदीन ने वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर रेशन बिजली बिलों के हवाले से मुलाकात की। वज़ीर आला साहब ने तमाम मसाइल को हल करने की यकीन दहाई की। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, शेखुपुरा के वकला ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले लोगों का साथ दिया है। इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदारती उम्मीदवार चौधरी अमजद अली गोपेराय ने इंतखाबी दफ्तर के मौके पर खताब करते हुए कहा। इस मौके पर साबिक रुकन पंजाब बार कौंसलर खान नसीरुद्दीन खान नैयर और एडवोकेट मेंबर पंजाब बार कौंसलर राना सैफुल्ला खान, साबिक सदूर बार चौधरी वलायत अली राना, जाहिद महमूद खान, जाहिद सईद और दीगर वकला मौजूद थे। शेखुपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यज़दानी के मुताबिक अमजद अली गोपेराय ने कहा कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के शदीद फुकदान के बाद हर रोज़ नए मसाइल जन्म ले रहे हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान की इंसानी हकूक़ की पॉलिसियों के हवाले से बदनामी हो रही है। को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने मानावाला में खुली कचहरी लगाई, जिसमें शहरियों ने पुलिस से मुतल्लिक अपनी शिकायत से आगाह किया और मुतालबा किया कि इन वारदातों की रोकथाम के लिए पुलिस गश्त के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। अरसा दराज से थाना मानावाला में तैनात पुलिस मुलाजमीन को तब्दील किया जाए। शेखुपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यज़दानी के मुताबिक DPO बिलाल जफर शेख ने कहा कि आवाम की जानो माल, इज्जत आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस आवाम की खादिम और मुहाफिज बनकर काम कर रही है। इसमें किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सवाद से MB न्यूज़ के नुमाइंदे खबीब खान की रिपोर्ट के मुताबिक सवाद असिस्टेंट कमिश्नर कबल की दबंग कार्रवाई काजू समेत दीगर इलाकों में कस्बान, बेकरियां और दीगर अशिया खुर्दनोश के नाकस सूरत हाल पर भरपूर कार्रवाइयाँ, जुर्माना, वार्निंग, किसी भी गैर कानूनी काम पर समझौता नहीं होगा। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब अहमद खान का महकमा फूड के साथ मिलकर कांजू और इसके पास के इलाकों में चेकिंग के दौरान कई दुकानों और बेकरीज को चेक किया गया जो हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों पर कारबंद नहीं थे, जिन्हें जुर्माना किया गया, जबकि कई एक को सील भी किया गया।
बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले चकवाल से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे राजा शहजाद हमीद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत महकमा बहबूदा आबादी पंजाब की एडवोकेसी मुहिम में मीडिया की अहम स्टेक होल्डर की हैसियत से शिरकत यकीनी बनाने के लिए एक मशावरती नशिस्त एक निजी रेस्टोरेंट के हाल में मुनक्किद की, जिनका एहतमाम ज़िला दफ्तर महकमा बहबूदा आबादी की तरफ से किया गया था। ख़ानदानी मनसूबाबंदी का समाजी रवैये और मौसलाती तब्दीली के साथ ताल्लुक़ के ज़ेरे अनवान मुनक्किद इस मशावरती नशिस्त में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदगान और कालम नोश हजरात ने शिरकत करके हुकूमत पंजाब के बहबूदा आबादी प्रोग्राम पर अमल दरामद को असर हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तफसीली तजावीज़ दी। यानी सबसे जो एक इस वक्त हमारे मुल्क को एक मसला दरपेश है वो ओवर पॉपुलेशन का है। एक बढ़ती हुई आबादी का जो सैलाब है उससे हम इस वक्त गुजर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरह की कैंपेन जो है वो लेके आता है ताकि लोगों में अवेयरनेस, लोगों में जो एक शऊर है उसको जो है उजागर किया जाए और उसकी अदियत को समझा जाए कि अब हम अपनी बर्थ रेट को किस तरह से कंट्रोल करेंगे और किस तरह से अपने मसाइल को ओवरकम करेंगे। आज इंतहाई अहम मौजू यानी अपने बच्चों की पैदाइश के दरमियान मुनासिब वक्फा रख कर अपने ख़ानदान की तश्कील करना है। जहाँ बच्चों की तादाद की बात नहीं कर रहा बल्कि मुतवाज़न ख़ानदान की बात कर रहा हूँ। उनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत, बेहतर तर्ज ज़िंदगी उसकी बात कर रहे हैं। लोगों के समाजी रवैयों में तब्दीली की बात कर रहे हैं। यानी जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए लोगों को रवैयों को फैमिली प्लानिंग के हवाले से तब्दील करना इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। कम्युनिकेशन के ज़राए SPCC पे डिटेल से बात करने से पहले मैं आपको चकवाल के डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में बताना चाहूँगी और SPCC के लिए ये हमारा डिस्ट्रिक्ट क्यों मौजू है मैं इस पर भी बात करना चाहूँगी। आप हर चीज़ की करते हैं। आपने घर बनाना है तब भी प्लानिंग करते हैं, आपने शादी करनी है तब भी प्लानिंग करते हैं। तो जब मियाँ बीवी अपनी सफ़र का आगाज़ करते हैं तो वहाँ प्लानिंग को बिल्कुल पीछे कर दिया जाता है। तो ये लफ्ज़ जो है वो इतना ख़तरनाक नहीं है जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि नेगेटिव इमेज को या नेगेटिव अल्फाज को हमने पॉजिटिव तरीके से चेंज करना है। और जो मीडिया है ये इस कम्युनिटी का ड्राइव सीट पे होता है। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले DPO टोबा इबादत नसार की रेस्ट हाउस मोंगी बंगला इलाका चुंगी मुंगी बंगला थाना सदर गोजरा में खुली कचहरी। टोबा टेक सिंह से मियां जान जेब की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खसूसी हदायत पर अवामुल निसाई के मसाइल सुने और इन्हें हल करने के लिए रेस्ट हाउस मोंगी बंगला इलाका चोंगी मोंगी बंगला थाना सदर गोजरा में खुली कचहरी का इनाकाद किया। DPO टोबा की खुली कचहरी के दौरान साइलिन मुख्तलिफ शिकायत और मसाइल लेकर पेश होने लगे। DPO टोबा ने इनके मसाइल सुने और मौके पर इनके हल के अहकामात दिए। DPO टोबा इबादत नसार का कहना है कि खुली कचहरी का मकसद मोंगी बंगला सदर गोजरा और इनसे मलहक इलाके जात के लोगों के मसाइल खुद आकर सुनना है ताकि आवाम अपनी शिकायत खुद पेश होकर बयान कर सकें। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले चित्राल से कमांडेंट चित्राल स्काउट की ज़ेरे क़यादत हेड क्वार्टर चित्राल स्काउट में कानून नाफिज करने वाले अदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल ज्वाइंट सेक्रेटरी रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में इलाके के सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने और दीगर दरपेश इंतजामी मसाइल के हल पर भी बातचीत की गई। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले असफंदियार बुखारी ADHQ अस्पताल अटक में भत्ताखोरी के नाम पर पार्किंग में फीस वसूली की जा रही है जो पंजाब की आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ नोटिस लेकर इस भत्ताखोरी से आवाम की जान छुड़ाएं। मजीद जानते हैं MB न्यूज़ के नुमाइंदे मुमताज़ हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ये आप देख रहे होंगे कि DHQ असफंदियार बुखारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अटक में एक यहाँ पे भत्ताखोरी का जो सिस्टम शुरू हो गया है कि यहाँ पे पार्किंग फीस जो है वो वसूल की जा रही है। अब पार्किंग वसूल करने का जो तरीकाकार है वो बैरियर गिराया हुआ होता है।
پیشنٹ مر رہا ہوتا ہے, جب تک پرچی نہ کٹائیں آپ ہاسپٹل میں داخل نہیں ہو سکتے. عوام دوست پالیسی کا اعلان تو آیا دن ہو رہا ہے اور کرتے بھی رہتے ہیں, اور میرا خیال میں کہ وزیر اعلیٰ جو ہے اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ, ان کو چاہیے کہ پنجاب میں یہ بھتہ خوری کا سسٹم فوری طور پہ ختم کیا جائے تاکہ غریب آدمی جو ہے وہ بآسانی ہاسپٹل میں آئے, نہ کہ یہاں پہ آ کے ذلیل و خوار ہو, بلکہ ان کو یہاں پہ سہولیات دینی چاہیے تاکہ یہاں پہ جو مریض آتا ہے اس کو وہ سہولیات ملیں جن کا سی ایم صاحبہ جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے دعویٰ کرتی ہیں کہ میں عوام کو سہولیات دے رہی ہوں, عوام دوست پالیسی بنا رہی ہوں. وہ عوام دوست پالیسی یہاں اٹک میں اگر آ کے دیکھیں تو یہاں پہ صورتحال جو اس کے بالکل برعکس ہے. یہاں پر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے. ٹوبہ ٹیکسنگ حادثے میں 2 افراد جاں بحق, 1 زخمی, گاڑی سے 1 کروڑ روپے برآمد. یہاں پر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے. حادثے میں 2 افراد جاں بحق, 1 زخمی, گاڑی سے 1 کروڑ روپے برآمد. ٹوبہ ٹیکسنگ 1 کروڑ روپے موٹر وے پولیس کے حوالے کر دیے گئے. حادثہ پیر محل انٹرچینج کے قریب موٹر وے M3 پر پیش آیا. زخمی شخص کو تشویشناک حالت میں THQ ہسپتال پیر محل منتقل کر دیا گیا. باقی افراد ملتان سے لاہور اسپیئر پارٹس لینے جا رہے تھے. خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیکسنگ سے. میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق پیر محل انٹرچینج کے قریب پیش آنے والے حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے اور 1 زخمی کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا. موٹر وے M3 کے قریب پیر محل انٹرچینج پر گاڑی اور مزدے میں خوفناک حادثہ پیش آیا. مزدے کے ٹائرز برسٹ ہونے کے باعث کار پیچھے سے ٹکرا گئی. حادثے میں کار میں نازک طیب ولد محمد حسین سکنہ ملتان اور ابراہیم ولد رمضان, دونوں افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. بلیٹن کو باقاعدہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے. لیا سے MB نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف محمد عمران کی رپورٹ کے مطابق النور کالج آف نرسنگ اینڈ میڈیکل سائنس کوٹ سلطان 1 سال مکمل. 1 سال کی کامیاب تکمیل پر ادارے میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخصیات, صدر یونین کلب اظہر عباس بھٹی, سینئر صحافی سید عابد حسین فاروقی, پروفیسر عبد الماجد بھٹا, ڈاکٹر وقاص کالرو, آصف کرومانی, میر مجاہد, آصف منجوٹا, ریاض ڈلو سمیت میڈیا نمائندگان نے شرکت کی. CEO النور کالج آف نرسنگ اینڈ میڈیکل سائنس ملک امجد بلال, پرنسپل مظہر اقبال گرمانی اور اویس کرمانی نے پرچم کشائی کی اور قومی ترانہ بھی پڑھا گیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہے MB نیوز, کیونکہ MB نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک.